हेलो एवरीवन, दिस इज मैं धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। देखिए आज अपन बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पर कि ये होते क्या हैं, इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, और आपको ये भी समझना है कि एचसीएफ क्या होता है। डिटेल में बताने वाला हूँ कि होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है, इसका मतलब क्या है, हमको ये मतलब बताइए। आपने जो लिखा है उसका मतलब तो बताइए सर। सबसे पहले ये जानना होता है कि आपने ये क्या लिख दिया, इसका मतलब हमें बताइए। तो देखिए इसका मतलब होता है लिस्ट। अपने पास में क्या होता है, लिस्ट अपने पास में क्या है, देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल MULT। अब देखना अपने पास में MULT, अपने पास में PLE अपने पास में, ठीक है। मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज। क्या होगा, गुणज। अपने पास में मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज होता है, ठीक है। यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी कि अपने पास में लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, लघुत्तम समावर्तक। अपने पास में समाप क्या लिखा हुआ है, समावर्तक, ठीक है। जो भी अपने पास में ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखनी है। मैं गारंटी लेता हूँ कि लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखी तो आपको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट अपने पास में। इसका मतलब हाईएस्ट अपने पास में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने पास SIGHTS, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने पास में FACTOR। देखिए अपने पास में FACTOR, यानी कि मीनिंग कोई मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप ये बता दीजिए। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड होता है मेरी भाई। क्या होता है, गुणनखंड। अब अगर किसी को ये पता है कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है तो वो ये चीज़ें आसानी से समझ जाएगा। जिसको नहीं पता है वो भी समझ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या है, ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये क्या अपने पास में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समवर्तक गुणज, और अपने पास में गुणनखंड के रूप में अपन को समझना है। सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़ें। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है अपने पास में, इसको क्या बोलते हैं, महत्तम। अपने पास में इसको क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। अपने पास में समापवर्तक है ना, ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको देखो, इसको एक और नाम है इसका, वो क्या नाम है अपने, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। भाजक भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ है अपने पास में। अब देखो समझो, अगर मैं बोल दूं कि गुणज बताइए, गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है, उस चीज़ में डिफरेंट है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि गुणज और गुणनखंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं ले लेता हूं कि 12, जैसे मैंने ले लिया 12, और 12 का मुझे गुणज बताइए, 12 का गुणज बताओ आप, तो किस तरह से करेंगे। और आप बोले कि 12 के गुणनखंड बताइए तो किस तरह से करेंगे। दोनों चीज़ मैं आप समझाने वाला हूँ। तो ये मेरे पास में 12 है, आपको बोल दिया कि 12 का गुणज बताइए, तो 12 का गुणज क्या होगा बताइए। 12 का गुणज जो होगा, 12 का गुणज का मतलब हो गया 12 का पारला होगा। यानी कि अपने पास में 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, इसके बाद में 48 होगा, और डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये चल रहे हैं। लेकिन अपन से पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड बता दीजिए, तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगी वो देखिए। अपने पास में 12 गुणनखंड, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, फिर कितना, 8 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो देखो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब ये देखिए अपने पास में ये क्या है, ये गुणज है। ये क्या है पूरे, ये गुणज है, ठीक है। ये गुणज है अपने पास में, इनको क्या बोलेंगे, गुणज। और ये क्या अपने पास में, ये क्या है, गुणनखंड। तो आपको क्लियर अंतर तो दिख रहा होगा कि गुणनखंड में और गुणज में क्या अंतर है। अगर आपस से पूछ लिया गुणज बताइए, 3 का गुणज बताओ, 6, 18 है कि नहीं है। 3 का गुणज 6 है, 18 है, 9 है, 27 है। लेकिन आपसे पूछ दिया कि 3 का गुणनखंड बताओ, अब बताइए, 1 और 3 ही है, इसके अलावा गुणनखंड नहीं है।
अगर 3 का गुणनखंड अपन से पूछ लिया जाए तो 1 और 3 है, इसके अलावा 3 का गुणनखंड कोई भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी देखो, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 16 है तो 16 का आपको गुणज बताइए, गुणज 16 का गुणज बताओ, तो 16 का गुणज क्या हो जाएगा बताइए। 16 गुणज 16 है अपने पास में, 48 है, इसके बाद में 32 है, यानी कि पहला आ जाएगा 32 है, फिर 48 है, फिर डॉट 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 चलते चलेगा। लेकिन अपन से पूछो कि 16 के गुणनखंड बताइए, 1 है, 2 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, फिर 8 है, 9 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है और 16 है। कितना है? 16 है क्या नहीं है? ये गुणनखंड है क्या नहीं है इसके? बताइए, है ना भाई गुणनखंड? बिल्कुल है। और ये इसके गुणज है? बिल्कुल है। तो आपको पहले गुणज में और अगर गुणनखंड में फैक्टर आपको दोनों को अंतर समझ में आ गया तो आप एलसीएम एंड एचसीएफ को तोड़ मरोड़ दोगे। बिल्कुल क्या कर दोगे? तोड़ मरोड़ दोगे। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं। देखिए, अब देखो अब आपको समझना है तो ये बातें क्लियर होगी कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। बिल्कुल बातें क्लियर है। अब देखिए आपको फाइंड किस तरह से करते हैं, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि ये किस तरह से अपन फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से अपन फाइंड करेंगे वो चीज़ आप देखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एलसीएम के अंदर तो गुणज और एचसीएफ के अंदर गुणनखंड। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, दोनों चीज़ों से आपको अच्छी तरह से करना है। ठीक है, देखिए अपने पास में इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें बताया था आपको गुणज। ठीक है, इसके अंदर एचसीएफ के अंदर क्या बताया था? एचसीएफ के अंदर बताया था मैंने गुणनखंड। याद है कि नहीं है? गुणनखंड याद है? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया अपने पास में 16, जैसे मैंने लिया 16, मैंने अपने पास में 12 और 16 ले लिया। ये गुणज, मैं इसके गुणज की बात करूँगा और यही 12 और 16 अपने पास में, इसमें अपन गुणनखंड की बात करेंगे दोनों की। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना है, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिखना विखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो आप खुद भी इसको लिख सकते हैं एक बार देखने के बाद। ठीक है, तो अपने पास में अगर मुझसे बोल दिया जाए कि 12 के गुणज बताओ, तो 12 के गुणज बता दीजिए अपने पास में कितना होगा। और मैं आपको ये चीज़ें पहले भी समझा चुका हूँ तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 12 का गुणज अपने पास में 24 है, 36 है, 48 है, इसके बाद में 48 में 12 जुड़ेंगे तो 60 है, फिर अपने पास में 72 है। ये गुणज ही है इसके, है कि नहीं है गुणज? बिल्कुल इसके गुणज है। ठीक है, 16 देखिए, 16 के अपने पास में 32 है, फिर 48 है, फिर अपने पास में 16 चौक 64 है अपने पास में, फिर 80 है, फिर अपने पास में कितना हो जाएगा? 16 के कितने होते हैं? 104 है, इसमें 16 ऐड 104 नहीं होगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। फिर इसमें 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 16 ऐड कर दो, इसमें 112 हो जाएगा शायद अपने पास में। कितना हो जाएगा? 112 है। तो ये क्या है इसके? ये इसके गुणज है। ये इसके क्या है? गुणज है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि गुणज बताइए तो पहाड़ को ही बोलना है। 16 दून 32, 48, 80, 96, 112, 12 दून 24, 36, 48, 72, पहाड़ तो बोल रहे हैं। तो गुणज है तो अपन को पहाड़े को लिखना है। लेकिन यदि वो बोल दें कि 16 और 12 के गुणनखंड बताइए, अब बताओ, अब बताइए। इसका गुणनखंड हो जाएगा 1। सबका एक तो सबका ही होता है, एक तो क्या होता है? सबका होता है। अब यहाँ पे देखो 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और एक ये खुद 12 है। एक खुद क्या है? 12 है कि नहीं है? बिल्कुल है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 12 है। इसके अलावा कोई गुणनखंड है? नहीं है कहाँ है? तो बताओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि ये बच गया सर, आपने ये नहीं लिखा। तो ये 16 का बता दीजिए, 16 का बताओ। 16 का बताएंगे तो अपने पास 1 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है कि नहीं है? 16 तो है सर, 16 है अपने पास में। तो ये अपने पास में कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 16 है। और बता दीजिए अगर किसी का भाग जा रहा हो, बता दीजिए आप अगर किसी का भाग जा रहा है और मैंने अगर उसको छोड़ दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने ये चीज़ छोड़ दी, इसका भी भाग इसमें जा रहा है। 16 का गुणनखंड बताना है,
ऐसा नहीं है कि जो भी मर्जी आए वो लिख दें। तो अपने पास में 12 का 2 4 ये अपने पास में 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, फिर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, अब जो अपन को जो समझनी है ना वो चीज़ को समझना। देखो इसका मैंने क्या बताया था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखो, यानी कि मल्टीपल होना चाहिए दोनों के अंदर कॉमन। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, लिस्ट ये दोनों है कि नहीं है, बिल्कुल है। दोनों में लिस्ट कॉमन मल्टीपल है कि नहीं है, है ना, बिल्कुल है। इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों के अंदर क्या है, इसका क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप बताइए इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप बोलोगे सर ये भी तो है ना कॉमन, तो ये भी तो है ना कॉमन, तो है कि नहीं है कॉमन, बताओ ना यार, है कि नहीं है कॉमन, है। लेकिन क्या हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है, यही तो है। इसके अलावा कोई है कि कॉमन, हाईएस्ट के 4, इन 4 से बड़ा कोई कॉमन है कि इसके अंदर, नहीं है। तो एचसीएफ अगर मुझसे 16, 4 और 12 का एचसीएफ पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 4। इस तरह से आएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना। 4 और ये अपने पास में ये कितना है, 4 4 क्या हो जाएगा, 16 और 12 और 16 का एचसीएफ नहीं हो जाएगा का, एचसीएफ हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अपन को हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट, हाईएस्ट निकालना है अपने पास। हाईएस्ट कॉमन, उच्चतम बोल सकते हैं अपन, उच्चतम जो घात है, उच्चतम घात को लेना है अपने पास में। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अपने पास में ये फैक्टर है, ये गुणनखंड है, और इनमें हाईएस्ट कौन सा है दोनों के अंदर, और जो कॉमन भी होना चाहिए, तो कॉमन 4 है। बड़ा कौन सा है, देखो कॉमन तो ये भी दोनों, 1 1 भी है, 2 2 भी है, और कॉमन है नहीं है। लेकिन उसने पूछा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ मेरे गुरुजी, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो तो 4 ही है ना। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है ये। ठीक है, वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ से। अब आते हैं अपन इस पे आ जाते हैं। इसने बोला आपको बताइए कि एलसीएम बताइए। एलसीएम का मतलब था लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आप ये बताइए कॉमन क्या है सबसे पहले, ये कॉमन है, नहीं है। इसमें कॉमन है, नहीं है। ये कॉमन है, कोई कॉमन है क्या इसमें, कोई कॉमन नहीं है क्या, नहीं है कॉमन। कॉमन क्या है, 48 है। तो इन दोनों का अगर मुझे एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अगर इन दोनों का मुझे एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है, तो वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बस इतना आप मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मैं समझ गया, हाँ सर मैं नहीं समझा, मेरे पास में ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, तो ये चीज़ है अपने पास में। एक चीज़ और ध्यान रखना, वो क्या चीज़ है वो अब मैं बताऊंगा। देखिए आपने ये देखा होगा कि सर 12 के जो गुणनखंड है वो तो कितने, 1 2 3 4 5 और 6, 16 के 1 2 3 4 5, यानी कि इनकी संख्या तो क्या आ रही है, इनकी संख्या गिनने योग्य आ रही है, यानी कि परिमित आ रही है। क्या आ रही है, परिमित, यानी कि इनकी जो संख्या है वो परिमित है। क्या है, परिमित है, परिमित है, इनकी संख्या परिमित है। आप ये बता दीजिए मुझे, क्या ये गुणनखंड आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या क्या कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। पता नहीं कितना, 12 के कितने गुणज होंगे बता सकते हो पूरे, अरे कभी नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, 16 के कितने गुणज हो जाएंगे, पता नहीं सर कितने होंगे, बहुत सारे होंगे सर। तो ये अनंत तक होगी। तो ये जो होंगे ना अपने पास में, ये अपरिमित होंगे, अपरिमित, ये क्या होंगे, अपरिमित होंगे। और ये जो गुणनखंड जो होंगे अपने पास में क्या होते हैं, परिमित होते हैं। क्या होते हैं, परिमित होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये अपने पास में ये कंसेप्ट होते हैं, इसको सीखना है। ठीक है, इसको समझना है और इसको सीखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको बातें आ गई समझ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।